जूनियर गैंग का सच बाहर आ चुका था। पुलिस अब मामले की गहराई से तफ्तीश कर रही थी, पर इसी तफ्तीश के दौरान जो कुछ पता चला उसने पुलिस के साथ साथ स्कूल और बच्चों के मां बाप को भी हिलाकर रख दिया। दरअसल ये जूनियर गैंग ठीक वैसे ही काम करता था जैसे पेशेवर अपराधियों का कोई गैंग। इस गैंग का सिक्का सिर्फ एक स्कूल में ही नहीं चलता था, बल्कि दूसरे स्कूलों में भी इनके नाम पर वसूली की जाती थी, और वसूली के पैसों को ये कम उम्र बच्चे सिगरेट और शराब पर उड़ाते थे। जाहिर है कत्ल जैसा संगीन जुर्म हुआ था तो तफ्तीश तो होनी ही थी। लिहाजा स्कूल पहुंची पुलिस ने प्रिंसिपल और टीचर दोनों से बात की, मगर स्कूल के स्टाफ ने न तो राहुल के गैंग की वसूली की बात मानी और न ही समीर पर हुए कातिलाना हमले के पीछे उसका हाथ होने की तस्दीक की। उनके मुताबिक राहुल और उसके साथियों के खिलाफ स्कूल के बच्चों ने कभी शिकायत नहीं की और न ही कभी उन्होंने उसे दूसरे बच्चों के साथ मारपीट करते देखा। पुलिस को जिस तरह की खबर मिली उस हिसाब से पुलिस उस बच्चे को अंडर कस्टडी में लिए हुए है, जिसको बाहर भी भेज दी है वो। अब उस बच्चे के ही द्वारा बताया जाएगा कि किस तरह की कौन सी बात थी, कहां से कौन वहां था, इसमें किसकी किसकी बात है, ये तो बच्चा ही बता सकता है। जहां तक नाम देने की बात है तो नाम तो आप किसी का भी दे सकते हैं, क्योंकि घटना ऐसी घट गई है। स्कूल में पढ़ने वाले समीर के भाई का बयान इससे ठीक उलट है। उसका कहना है कि राहुल और उसके गैंग की ओर से मिलने वाली धमकियों की शिकायत समीर ने प्रिंसिपल से की थी, मगर उन्होंने इसे उन लोगों का आपसी मामला बताकर इसे खुद ही सुलटाने की सलाह दी थी। राहुल और दीपक ये सब राहुल का एक अलग गैंग था जिसमें दीपक भी रहते थे उस गैंग में, और ये दोनों का पैसा मांगने का काम था कि कोई बच्चे थे 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए मांग के सिगरेट पीना है, दारू पीना है, यही ये लोग का काम था। तो एक दिन शायद इससे भी मांगे थे पैसे, मांगे तो शायद ये इनकार कर दिया। जाहिर है स्कूल प्रशासन ने बच्चों की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया और इस गलती का खामियाजा समीर को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। मगर आगे की हकीकत में जो खुलासा हुआ उसने बच्चों के माँ बाप के साथ साथ पुलिस के भी होश उड़ा दिए। पूछताछ के दौरान स्कूल के बच्चों ने बताया कि राहुल का गैंग बच्चों से जो पैसा वसूलता था उसे शराब और सिगरेट जैसे नशों पर खर्च किया करता था। इतनी कम उम्र में बच्चों की इन हरकतों पर खुद पुलिस को यकीन नहीं हो पाया। अगर उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था तो हम लोग को कहना चाहिए, लेकिन वो लोग भी डिनाई करते हैं कि इस तरह के पैसा मांगने की बात स्कूल प्रशासन डिनाई करता है कि इस तरह की हरकत नहीं हुआ करती थी। लेकिन उस दिन की घटना के पीछे लोग दो लड़के हैं, एक दो लड़के जिनका चाल चलन ठीक नहीं पाया गया है। स्कूल प्रशासन इनकार कर रहा है, लेकिन स्कूल के भीतर वसूली करने की ये पहली घटना है जो सामने आई है। इस घटना में 10 घर के लड़के की पहचान की गई, उससे फिरौती मांगी गई और जब वसूली नहीं हो सकी तो उसे मिली मौत। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस को अपनी तहकीकात में ये भी पता चला कि स्कूल के दबंग लड़कों ने वहां बाकायदा एक सिंडिकेट बना रखा था, जिसके जरिए वो सिर्फ समीर के स्कूल में ही नहीं बल्कि दूसरे स्कूलों में पढ़ने वाले दोस्तों के जरिए उन स्कूलों में भी जाया करते थे। ये सारी कमाई हर शाम बांटी जाती और इसके हकदार होते गैंग के खास लड़के। यही वजह थी कि राहुल को स्कूल के सभी बच्चे राहुल बॉस कहकर बुलाते थे। उसका जो साथी सब है उसको राहुल बॉस बोलते हैं, राहुल बॉस। उसी के इशारे पर सारा घटना होता है। तो स्कूल में बच्चे सबसे जो है देखता है, प्राइवेट स्कूल है तो अच्छा ही घर का लड़का सब पढ़ता है। अब किसी से 100 रुपया, किसी से 50 रुपया, किसी से 200 रुपया इस तरह करके मांगा, अब नहीं देता है तो पिटता है। बिल्कुल यही बयान समीर को हमले के बाद मौके वारदात से अस्पताल पहुंचाने वाले अंकित ने भी दिया। अंकित के मुताबिक राहुल और उसके साथियों ने समीर पर हमले की प्लानिंग बिल्कुल किसी संगठित गैंग की तरह की थी। उन्होंने पहले तो समीर की साइकिल पंचर की, इसके बाद उसकी साइकिल लेकर स्कूल से निकलने का इंतजार किया और जब समीर साइकिल समेत सड़क पर पहुंचा तो घात लगाकर उस पर हमला कर दिया। जी देखे थे टीचर लोग मार रहा था समीर को, बस एक प्रेम से बस रुमाल दिए, बाकी टीचर लोग तो देख रहे थे, कुछ किए नहीं। बहरहाल स्कूल के 2 लड़कों को समीर के कत्ल के इल्जाम पर सुधार गृह भेज दिया गया है।
मगर इसके आगे पुलिस के हाथ बंधे हैं, क्योंकि सभी लड़के नाबालिग हैं। लिहाजा ना तो उनके खिलाफ बड़ों की तरह केस बनाया जा सकता है और न ही कोर्ट से किसी सख्त सजा की उम्मीद की जा सकती है। सुपौल से रामचंद्र मेहता और धीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, पटना, आज तक।